नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आरआरबी एग्ज़ाम जो कि आगामी महीने में होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से उसकी वीडियो लेकर के आपके लिए आए जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं और कई बार प्रश्न हूबहू रिपीट किए जाते हैं। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि आप आरआरबी की कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आज के क्लास में जितनी भी प्रश्न को बताया जा रहा है इसमें से कितने प्रश्न के उत्तर को आपको पता था, ये आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा, जो लोग पहली बार चैनल पर हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आपका आरआरबी एएसएम परीक्षा 28/3/2016 में ये सारे प्रश्न पूछे गए थे जनरल साइंस में। प्रश्न क्या था? मार्स गैस है, मतलब मार्स गैस क्या है ये पूछा गया। तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के कुल 2 उपग्रह है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। रक्तचाप किसमें उच्च होता है? तो रक्तचाप जो है धमनियों में उच्च होता है, सिराओं में नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। वन लाइनर है, काफी काम की वीडियो है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी है। पृथ्वी पर जितने भी स्तनधारी उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, उसमें ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है। फिर अगला एक प्रश्न पूछा गया था उच्च रक्तदाब का अर्थ क्या होता है? उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है आपके रुधिर या ब्लड में कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना, इसके कारण उच्च रक्तदाब होता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था निद्रा रोग का कारण है। निद्रा रोग सीसी मक्खी के काटने से होता है, ये बात आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पूछा गया था मंटू परीक्षण या मंटू टेस्ट किस रोग से संबंधित है? तो मंटू परीक्षण जो है तपेदिक या टीबी रोग से संबंधित है। इसकी जांच की जाती है तो टीबी बीमारी किसी को है या नहीं है ये इससे पता चलता है। फिर है अंक के भय को क्या कहते हैं? अंक के भय को न्यूमरोफोबिया कहते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्या कहें बल्कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं आरआरबी। ये सारे प्रश्न अभी मैं आपको आरआरबी एएसएम के बता रहा हूँ। फिर अगला प्रश्न था त्वचा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? त्वचा की बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है, नोट कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। फिर आरआरबी एएसएम परीक्षा जो कि 28/3/2016 में हुआ था उसमें प्रश्न जो पूछे गए थे वो देखिए। रडार का पूर्ण रूप है, मतलब ये एब्रिविएशन रडार है, इसका संक्षिप्त रूप है ये, इसका पूर्ण रूप विस्तृत रूप क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ये इसका पूर्ण रूप है, आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, मतलब क्या नाम है ये पूछा जा रहा है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था आरआरबी एएसएम परीक्षा 28/3/2016 को ग्रेफाइट अपरूप है, किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए आरआरबी के, तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, जो लोग पहली बार चैनल पर हैं सब्सक्राइब करते हुए अपने मित्रों को भी शेयर करें। फिर अगला प्रश्न है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किस रूप में ये पूछा गया है? तो ग्लाइकोजन के रूप में ये संग्रह होता है। फिर अगला प्रश्न था दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में केसीन नाम का प्रोटीन होता है। प्रोटीन कई तरह के होते हैं, उसमें से दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है केसीन। फिर अगला प्रश्न था टिटनेस रोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? टिटनेस रोग को लोक जॉ के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न था रोहा नामक बीमारी संबंधित है। रोहा नामक बीमारी आंख से संबंध रखती है, ये आंख में होने वाली बीमारी है, ये बात आप याद रखिएगा। फिर देखिए अगला जो प्रश्न था आरआरबी एएसएम परीक्षा 28/3/2016 को ही पूछा गया था अगली शिफ्ट में। प्रश्न क्या था? तो प्रश्न था वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है कहलाता है। जिसमें मानव शरीर का जो तापमान होता है
उसमें कमी जब आ जाती है तो उसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न था, विटीकल्चर का संबंध किससे है? विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, सॉल्ट पीटर कहलाता है, सॉल्ट पीटर जो है उसका केमिकल नेम पूछा गया था, तो केमिकल नेम है उसका पोटासियम नाइट्राइट। फिर पूछा गया था एड्स, AIDS का अर्थ क्या होता है? तो एड्स का अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो लाइक जरूर कर देंगे। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। फिर देखिए ये जो प्रश्न है RRB ASM परीक्षा 29/3/2016 में पूछा गया था, केंद्रक में उपस्थित कण कौन कौन से होते हैं? आप जानते हैं कि हम जो पदार्थ है वो एटम से बना हुआ होता है और उसके केंद्रक में 2 कण पाए जाते हैं। बाहरी कण बाहर जो वृत्त में घूमता रहता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो केंद्रक में पाए जाते हैं उसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ग्रेनाइट उदाहरण है, किस तरह की चट्टान का उदाहरण है? ये आपसे पूछा गया है, तो ग्रेनाइट आग्नेयी चट्टान का उदाहरण है। फिर अगला एक प्रश्न पूछा गया था, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, छोटी हड्डी का नाम पूछा गया है, तो सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न था, हवा के द्वारा परागण कहलाता है, वायु परागण हो जाएगा इसका आंसर। फिर है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा मीथेन भी होती है, लेकिन प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिर अगला एक प्रश्न पूछा गया था, डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन समूह को स्कूल या पॉड कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटे ग्रह का नाम आपको बताना था, तो बुध इसका सबसे छोटा ग्रह होता है हमारी सौरमंडल का। दोस्तों सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा वीडियो को, क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है और हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट किए ही जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। फिर अगला प्रश्न है, सफ़ेद कीटों के अध्ययन को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? सफ़ेद कीटों के अध्ययन को एटकोलॉजी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितलियों का अध्ययन लेपिडेटोरियोलॉजी कहलाता है। डीएनए जांच केंद्र कहाँ है भारत में? तो डीएनए जांच केंद्र जो है ये हैदराबाद में। दोस्तों अगर इन वीडियो के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। क्लास तो आप करेंगे ही, और पीडीएफ से अच्छी तैयारी के लिए अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पर आपको ये पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय पाम सिविट क्या है? भारतीय पाम सिविट एक शाक भक्षी पशु है। फिर देखिए RRB ASM परीक्षा 30/3/2016 में जो पूछे गए थे प्रश्न जनरल साइंस से, वो देखिए। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा गया है, तो 78% है। फिर चिकन पॉक्स के वायरस का नाम पूछा गया है, तो चिकन पॉक्स के वायरस का नाम वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है। फिर पूछा गया था, इंद्रधनुष डैश के कारण होता है? तो परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है, दोनों के कारण होता है, ये बात आप याद रखिएगा। फिर पूछा गया था, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये तो आपको पता होगा। फिर अगला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि को क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। फिर RRB ASM परीक्षा 30/3/2016 को ही जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न थे, मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी क्या है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत सूर्य प्रकाश होता है। दाब निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है? तो स्पर्श क्षेत्रफल तथा बल पर यह निर्भर करता है। फिर देखिए अगला जो प्रश्न था, सिक्का कॉइन्स ये किसका बना होता है? तो ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील कई तरह के होते हैं, तो सिक्का जिस स्टील का बना होता है उसका नाम होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है किडनी की बीमारी के उपचार में। अल्पवयस्क मगरमच्छ को क्या कहा जाता है? तो अल्पवयस्क मगरमच्छ को हैचलिंग कहा जाता है।
लार कैसा होता है उसकी प्रकृति? तो लार की प्रकृति अम्लीय होती है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, फेफड़े के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो फुसफुस कहा जाता है। मानव मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना है, ये पूछा गया है। तो 0.1%। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन उपयोग में आता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो सबसे व्यस्त मानव अंग दिल होता है, क्योंकि ये 24/7 ये वर्क करता है। जिस दिन ये रुकेगा मनुष्य की मृत्यु। फिर अगला प्रश्न पूछा था, निद्रा के कारण मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? तो ये घट जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, कर्णास्थि की कुल संख्या कितनी है? तो कर्णास्थि की कुल संख्या 6 होती है। फिर देखिए, आरआरबी एएसएम परीक्षा 31/3/2016 में जो प्रश्न पूछे गए थे, क्या पूछे गए थे? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फिर अगला प्रश्न था, माइकोलॉजी क्या है? तो माइकोलॉजी, फफूंदी के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न था, कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? कीमोथेरेपी का प्रयोग कैंसर की इलाज में किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी का क्या अर्थ होता है, ये एक प्रश्न था। अन्य ग्रहों पर या स्पेस में जीवों की खोज एक्सोबायोलॉजी कहलाती है। एसी से डीसी में बदलता है, कौन एसी को डीसी में बदलता है, ये प्रश्न है। तो रेक्टिफायर इसे बदलता है। फिर पूछा गया था, वह बीमारी जिसमें मनुष्य नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकता है, इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, या अंग्रेजी में कहें तो हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। फिर देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा गया था, आरआरबी एएसएम परीक्षा 2/4/2016 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो कौन कौन से थे? किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। चीनी का अणुसूत्र पूछा गया था, तो चीनी का अणुसूत्र C12H22O11 होता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया? एयर कंडीशनर का आविष्कार विलिस कैरियर ने किया था। किसने किया था? विलिस कैरियर ने किया था। जीभ में कुल कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो कुल 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए, सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।